तो शैतान आपको बोलने से अधिक करने से रोकता है, क्योंकि वो जानता है कि जो व्यक्ति बोलने से अधिक करता है वो दूसरों का लीडर बन जाता है। हालेलुया। तो आइए आज के वचन में चले, पवित्र शास्त्र बाइबल से आज का संदेश सुने। आज का संदेश है बोलने से अधिक करना, बोलने से बढ़कर करना। वैसा निकालिए यूहन्ना का सुसमाचार 2 अध्याय वचन 7, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 2 वर्स 7। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुंह भर दिया। आमेन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो प्रभु यीशु काना के विवाह में गए और वहां पर दाखरस कम पड़ गया। तब प्रभु यीशु मसीह ने वहां दासों को उस जगह पर रखे हुए मटकों को पानी से भरने के लिए कहा, और उन दासों ने उन मटकों को मुंह भर दिया। आप देखो, उन दासों ने यीशु के बोलने से अधिक, यीशु के बोलने से बढ़कर उन्होंने किया। वो उन मटकों में जितना भी पानी भरते वो दाखरस बन ही जाता, लेकिन उन्होंने जो उन्हें बोला गया था उन्होंने उससे बढ़कर करके, है ना, उससे बढ़कर किया, और जिस कारण यीशु प्रसन्न हुए। और ये वाला दाखरस पहले जो खत्म हुआ था उस दाखरस से भी ज्यादा अच्छा बना। हालेलुया, हालेलुया। तो जब आप भी जो आपको काम, जो सेवा या जो आज्ञा दिया जाता है उसको जब आप बढ़कर करते हो, उससे अधिक करते हो, तब परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। यही बताकर आज मैं आपको उत्साहित करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि दुनिया भर से जितने विश्वासी स्पिरिचुअल पैशन असेंबली यानी आत्मिक उत्साह की सभा के संदेश को सुनते हैं, हम जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। सब लोग जोरदार तालियों से हमारी कलीसिया में स्वागत कीजिए। बोलने से अधिक करना। पहली बात, बोलने से अधिक करना आपके विश्वास को दिखाता है। बोलने से अधिक करना आपके विश्वास को दिखाता है। पढ़िए याकूब की पत्री 2 अध्याय और 26 वचन, जेम्स चैप्टर 2 वर्स 26। अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसा ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। आमेन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इस चमत्कार से पहले यीशु मसीह ने कोई चमत्कार नहीं किया था। यह यीशु मसीह का पहला चमत्कार था। तो भी दासों ने यीशु के कहने से अधिक किया और उन मटकों को मुंह भर दिया। हालेलुया। लिखा कि एक मटके में वहां रखे 6 मटकों में से एक मटके में 2-2, 3-3 मन पानी समाता था। आपको बताऊं, 2-3 मन पानी भरा हुआ एक मटका उठाने के लिए कम से कम 20 लोग चाहिए। मुझे नहीं पता इन लोगों ने उन मटकों को कैसे झुकाया होगा, उन मटकों को कैसे पानी से भरा होगा और उन मटकों को कैसे उठाया होगा, पर बोलने से अधिक करके इन्होंने यीशु पर अपने विश्वास को दिखाया है। हालेलुया। बोलने से अधिक करके इन्होंने यीशु पर अपने विश्वास को दिखाया है। अगर किसी देह यानी शरीर, अगर किसी देह की सांस ना चल रही हो तो आप समझ जाते हो कि यह शरीर मरा हुआ है। वैसे ही जब विश्वास में कर्म दिखाई नहीं देता तो वह विश्वास जीवित नहीं है पर मरा हुआ है। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय 28 से लेकर 32 वचनों में प्रभु यीशु मसीह 2 पुत्रों का दृष्टांत देते हैं कि एक पिता के 2 पुत्र थे। उसने पहले से जाकर कहा, हे पुत्र, आज दाख की बारी में जाकर काम कर। उसने कहा, मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन बाद में पछताकर गया। फिर उसने दूसरे से भी ऐसा ही कहा, लेकिन उसने कहा मैं जाता हूं, पर वो नहीं गया। यीशु मसीह ने पूछा कि इनमें से किसने पिता की आज्ञा मानी? सबने कहा पहले ने। हालेलुया। आप देखो, वो पहला बच्चा जिसने क्या किया था, पिता की, है ना, उसने क्या किया है, उसको जब इनकार कर दिया तो उसके अंदर एक पछतावा आया कि मैंने पिता की बात को नहीं माना। एक पछतावा उसके अंदर आया, मुझे हुए दिए हुए काम के लिए मैंने सामने से इनकार कर दिया, इसके लिए उसके अंदर एक पछतावा आया और उसने जाकर उस काम को किया है। जब आपको
ध्यान से सुनिए, जब आपको कोई काम या कोई सेवा या किसी की मदद करने के लिए कहा जाता है तो उस काम को आपको कैसे करना चाहिए? बोलने से बढ़कर करना चाहिए। हालेलुया। उस काम को आपको बोलने से बढ़कर करना चाहिए, कहने से अधिक करना चाहिए। आपको खुद देखना है कि यह काम मुझे दिया गया है, ये मेरा काम है, ये मुझे मिला हुआ काम है, इस काम को मैं और अच्छे तरीके से कैसे करूं, ये आपको देखना है। क्योंकि जितना बढ़िया ढंग से आप उस काम को करोगे उतना ज्यादा फल आएगा। दोबारा सुनिए, ध्यान सुनिए, जितना बढ़िया ढंग से आप उस काम को करोगे उतना ज्यादा फल आएगा, और जितना ज्यादा फल आएगा उतना बड़ा आपका विश्वास दिखाई देगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको बताऊं आप कैसे हैं, बहुत अच्छे हैं। आपको बताऊं आप कैसे हैं, यह आपका काम बताता है, जो काम आपको दिया जाता है। आप कैसे हैं यह आपका काम बताता है। आप ईमानदार हो या बेईमान, यह आपका, आप परिपक्व यानी मैच्योर हुए हो कि नहीं, यह आपका, आप जिम्मेवार हो या गैर जिम्मेवार, यह आपका काम बताता है। यह इस बात पर आधारित होता है कि जो आपको काम मिला है उस काम को आपने कैसे किया है। हालेलुया। तो आज से आप जो भी काम करें, चाहे वो स्कूल का काम हो, चाहे वो घर का कोई काम हो, चाहे वो रसोई का कोई काम हो, चाहे वो दफ्तर का कोई काम हो, चाहे वो चर्च का या कोई सेवा का काम हो, आपको कहने से अधिक करना है और हर दिन और बढ़िया और बढ़िया और बढ़िया करने की कोशिश करना है, तब आपका विश्वास दिखाई देगा। हालेलुया, हालेलुया। बोलने से अधिक करना, दूसरी बात, बोलने से अधिक करना आपकी तैयारी को दिखाता है। बोलने से अधिक करना आपकी तैयारी को दिखाता है। पढ़िए कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय 23 वचन, कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्स 23। जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, ये समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। आमेन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो यीशु की माता मरियम ने उन दासों को कहा था कि जो कुछ यीशु तुम्हें करने के लिए कहे वही करना। वो दास, सब दास यीशु के इर्द गिर्द खड़े होंगे, यीशु के सामने खड़े होंगे, देख रहे होंगे अब कुछ बोलेगा, अब कुछ कहेगा, अब कोई आज्ञा मिलेगी। यानी वो दास यीशु की बात सुनने के लिए और उसे मानने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े थे। फिर जैसे यीशु ने उन्हें उन मटकों को पानी से भरने के लिए कहा, उन्होंने उन मटकों को मुंहा मुंह भर दिया। उन्होंने उन मटकों को मुंहा मुंह भर दिया। तो जब आप आपको दिए हुए काम को बोलने से अधिक करते हो, यह आपकी तैयारी को दिखाता है। हालेलुया। जब आप आपके दिए हुए काम को बोलने से अधिक करते हो तो यह आपकी तैयारी को दिखाता है। आज आप लोगों के बीच में आकर प्रचार करने के लिए, सेवा करने के लिए मैंने कल बैठकर तैयारी नहीं की। मेरी पत्नी, मेरे बच्चों से पूछो, वो आपको बताएंगे मैं सोमवार से तैयारी करने लग जाता हूं। हालेलुया। यानी अगले संडे की तैयारी मैं कल आने वाले सोमवार से करना शुरू कर दूंगा। तो आपको दिए हुए काम, जब आप उस काम को बोलने से अधिक करते हो तो यह दिखाता कि आप कितने तैयार हो उस काम को करने के लिए। मैं आत्मिक उत्साह के लिए तैयार हूं। हालेलुया, हालेलुया, है ना। तो आपकी तैयारी को वो दिखाता है। शमूएल तैयार था, उसने कहा हाँ परमेश्वर बोलिए, मैं सुन रहा हूं, क्या आज्ञा। यशायाह तैयार था, उसने कहा हाँ मैं यहां हूं, मुझे भेज। आप कितने तैयार हैं? इफिसियों की पत्री 6 अध्याय आत्मिक हथियारों का वर्णन करती है। उद्धार का टोप, धार्मिकता की झिलम, है ना, विश्वास की ढाल, वचन की तलवार, सुसमाचार के जूते। ये सारे आत्मिक हथियार जो आपको दिए गए हैं वो इसलिए दिए गए हैं ताकि आप आत्मिक युद्ध के लिए तैयार रहें। हालेलुया। ताकि आप आत्मिक युद्ध के लिए तैयार रहें। फिर ये सारे हथियार आपको दिए हुए काम को बोलने से अधिक करने में भी आपकी मदद करते हैं। जब आप उन आत्मिक हथियारों को समझ जाएंगे, उन आत्मिक हथियारों को लेकर जब आप काम करेंगे तो आप बोलने से अधिक कर पाएंगे। फिर आपको यीशु के आगमन के लिए तैयार रहना है। हालेलुया। आपको यीशु के आगमन के लिए तैयार रहना। जब आपने रेलगाड़ी या हवाई जहाज की टिकट बुक की हो तो आप
आप जो क्या करते हो, आप रेलवे स्टेशन पर या हवाई अड्डे पर समय से पहले तैयार होकर पहुंच जाते हो कि कहीं आपकी ट्रेन या आपका हवाई जहाज छूट ना जाए। ऐसे ही आपको यीशु के आगमन से पहले तैयार होने की जरूरत है। हालेलुया, आपको तैयार रहने की जरूरत है। आपको बताऊं, ट्रेन या हवाई जहाज की टिकट आपको दूसरी मिल जाएगी, लेकिन यीशु के आगमन में उठाए जाने का मौका आपको दूसरा नहीं मिलेगा। दूसरा मौका आपको मिलेगा नहीं। इसलिए आप जो करते हैं, संत पौलुस कहता है, आप जो करते हैं उसे तन मन लगाकर करें। हालेलुया, संत पौलुस कहता है आप जो करते हैं उसे तन मन लगाकर यानी अपनी पूरी सामर्थ्य के साथ करें। हालेलुया, जब आप प्रार्थना करते हो पूरी सामर्थ्य के साथ करो। जब आप आराधना करते हो अपनी पूरी सामर्थ्य के साथ करो। जब आप बाइबल पढ़ते हो, वचन पढ़ते हो, पूरी सामर्थ्य के साथ पढ़ो। जब आप सेवा करते हो पूरी सामर्थ्य के साथ करो। प्रभु के लिए जो भी करते हो पूरी सामर्थ्य के साथ करो और हर दिन उसके आगमन के लिए तैयार रहो। तैयार रहो। बोलने से अधिक करो। बोलने से अधिक करना, तीसरी बात, बोलने से अधिक करना आपके उत्साह को दिखाता है। बोलने से अधिक करना आपके उत्साह को दिखाता है। पढ़िए प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 वचन 2, रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 2। मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ, और ये भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित करते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो आप देखो, वो दास शादी से ज्यादा यीशु की बात मानने के लिए उत्साहित थे। हालेलुया, खड़े शादी में हैं, गए शादी में हैं, है ना, लेकिन वो दास शादी से ज्यादा, उस विवाह का आनंद, उस पार्टी का आनंद लेने से ज्यादा यीशु की बात मानने के लिए उत्साहित है। इसलिए उन्होंने फटाफट उन मटकों को मुंहा मुंह भर दिया। अगर मैं आपको पूछूं कि आप आपके दिए हुए काम या आपको दी हुई सेवा करने के लिए उत्साहित हो, तो आप में से हर कोई यही कहेगा, हां मैं उत्साहित हूं। पर यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं तेरे कामों को, तेरे परिश्रम को और तेरे धीरज को जानता हूं। ध्यान से सुनिए, काम यानी वो सारे काम जो आप पहले पीछे कर चुके हैं। परिश्रम यानी वो सारे काम जिनके लिए आप अब मेहनत कर रहे हो। धीरज यानी वो सारे काम जिनको आप आने वाले समय में पूरा करना चाहते हो। यीशु आपके सारे अगले और पिछले कामों को और उन कामों को करने के लिए आपके उत्साह को जानता है। हालेलुया। अब जवाब मुझे नहीं, यीशु को देना है कि आप आपके दिए हुए काम के करने के लिए उत्साहित हो या, हालेलुया, उत्साहित हो या नहीं, है ना। मैंने बताया, मैं संडे का प्रचार करने के लिए शनिवार का इंतजार नहीं करता, मैं मंडे से लग जाता हूं। क्यों? क्योंकि मैं अपने काम के लिए, अपनी सेवा के लिए उत्साहित हूं। हालेलुया, मैं उसके लिए उत्साहित हूं। आपको बताऊं, उत्साह के साथ काम करना आपके स्तर यानी स्टैंडर्ड को बढ़ाता है। हालेलुया, उत्साह के साथ काम करना आपके स्तर यानी आपके स्टैंडर्ड को बढ़ाता है। जब आप अपने काम को करने के लिए उत्साहित होते हो तो आप अपने आप बोलने से बढ़कर करते हो। हालेलुया, समझ रहे हो? जब आप आपको दिए हुए काम को करने के लिए उत्साहित होगे तो आपको बोलना नहीं पड़ेगा, आप अपने आप उसको बोलने से बढ़कर करोगे। हालेलुया, हालेलुया। पर ऐसे भी मसीही हैं जिन्होंने अपना स्टैंडर्ड खुद गिराया हुआ है। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। ऐसे भी मसीही हैं जिन्होंने अपना स्टैंडर्ड, अपना स्तर खुद गिराया हुआ है। उनकी आराधना, उनकी प्रार्थना, उनका वचन, उनकी लीडिंग, उनकी सेवा आज भी वैसे ही है जैसे उन्हें संडे स्कूल में सिखाया गया था। हालेलुया, यानी उनका स्टैंडर्ड आज भी संडे स्कूल तक का ही है। हालेलुया। फिर है ना, जब शादियां आती हैं, पार्टियां आती हैं, त्योहार आते हैं तो वो अविश्वासियों जैसे बन जाते हैं।
अविश्वासियों की तरह गाली देना, है ना, उनकी तरह पार्टियों में शराब पीना, नशा करना, धर्म के काम रिवाजों में वो पड़ जाते हैं, वो सब काम वो करने लगते हैं। हालेलुया, वो सब काम वो करने लगते हैं। यानी उनका स्टैंडर्ड आज भी अविश्वासियों जैसा है। हालेलुया, प्रभु में आ गए, प्रभु में मजबूत हैं, है ना, हर संडे चर्च आ रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, लोगों को चंगा कर रहे हैं, लेकिन स्टैंडर्ड, हालेलुया, आज भी क्या है, अविश्वासियों जैसा है। अगर आप अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाना चाहते हो तो जो काम और सेवा आपको मिला है उसे उत्साह के साथ करें। हालेलुया, दोबारा सुनिए, ध्यान सुनिए, अगर आप अपने स्टैंडर्ड को, अपने स्तर को बढ़ाना चाहते हो तो जो आपको काम मिला, जो सेवा मिली है, उसको आपको उत्साह के साथ करना है। आज आप लोगों के, है ना, बीच में परमेश्वर जो विराजमान है ना, वो चाहता है कि आप क्या करें, उन सारे कामों को उत्साह के साथ करें जो आपको उन्होंने दिए हैं। हालेलुया, फिर देने के समय उत्साह दिखाई देता है। हालेलुया, देने के समय उत्साह दिखाई देता है ना। कई लोग जब दान की थैली पास आती है, वो लोग प्रार्थना कर रहे होते हैं आंख बंद करके। हालेलुया, देने के समय उत्साह दिखाई देता है। कुछ लोग जितना कहा जाता है उतना देते हैं, कुछ लोग कहने से ज्यादा देते हैं, लेकिन कुछ लोग सबसे ज्यादा देते हैं। हालेलुया, कुछ लोग सबसे ज्यादा देते हैं, और जो सबसे ज्यादा देता है, बाइबल कहती है वो ज्यादा काटेगा भी। हालेलुया, जो ज्यादा देगा, बोलने से ज्यादा देगा, वो ज्यादा काटेगा भी। तो बोलने से अधिक करें, अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं। आपके तालियों के स्टैंडर्ड को भी बढ़ाना है, पीछे वाले। हालेलुया, चौथी और आखिरी बात, बोलने से अधिक करना। चौथी और आखिरी बात, शैतान आपको बोलने से अधिक करने नहीं देता। शैतान आपको बोलने से अधिक करने नहीं देता। पढ़िए पहला पत्रस की पत्री अध्याय 5 वचन 8, 1 पीटर चैप्टर 5 वर्स 8। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। आमेन, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो शैतान आपको बोलने से अधिक करने नहीं देता, या आपको बोलने से अधिक करने से रोकता है। पर आपको बताऊं, वो सबको रोक नहीं पाता, क्योंकि शब्द पर ध्यान दो जो वहां लिखा, किसको। जो शब्द है ना किसको, उसको अंडरलाइन करो, किसको। उस शब्द का अर्थ है कि वो सबको फाड़ खा नहीं सकता, या सबको भरमा नहीं सकता, या सबको रोक नहीं सकता। तो शैतान आपको बोलने से अधिक करने से रोकता है, क्योंकि वो जानता है कि जो व्यक्ति बोलने से अधिक करता है वो दूसरों का लीडर बन जाता है। हालेलुया, जो व्यक्ति बोलने से अधिक करता है वो दूसरों का लीडर बन जाता है। इसलिए आपको शैतान की योजनाओं को, उसकी चालाकियों को अच्छे से समझना चाहिए। तो शैतान की कुछ चालाकियां मैं आपको बताऊंगा, कुछ आप जानते हैं, कुछ परमेश्वर आपको सिखाएंगे। तो पहली जो चालाकी है, पहला, अभिलाषा में फंसाकर शैतान आपको बोलने से अधिक करने नहीं देता। अभिलाषाओं में वो आपको फंसा कर रखता है। हालेलुया, आज कितने लोग चर्च में नहीं आए, किसी ना किसी अभिलाषा को पूरा कर रहे होंगे। शैतान अभिलाषा में फंसाकर उन्हें बोलने से अधिक करने से रोकता है। आज फिल्में, टीवी, इंटरनेट के द्वारा शैतान लोगों को अभिलाषा में फंसा देता है और उसे बोलने से अधिक करने नहीं देता। अच्छी से अच्छी सेवकाई बंद होने का कारण, अभिषिक्त पास्टर का, अगुओं का पाप में गिरने का कारण अभिलाषा ही है। हालेलुया, अभिलाषा ही है। तो सब प्रकार की अभिलाषा से बचने के लिए, ध्यान से सुनिए, एंटीडोट, सब प्रकार की अभिलाषा से बचने के लिए 10वीं आज्ञा को याद रखना है और प्रार्थना करते रहना है। हालेलुया, जिन्हें 10वीं आज्ञा नहीं पता वो आज जाकर 10 आज्ञाओं को पढ़ना है। दूसरी चालाकी, दूसरा, घमंड और अहंकार के द्वारा शैतान आपको बोलने से अधिक करने नहीं देता। घमंड और अहंकार के द्वारा शैतान आपको सीमित करता है। आज हर व्यक्ति अपने आप को कुछ समझता है, मैं कुछ हूं, कोई दूसरे की नहीं सुनता, मुझे कैसे बोल दिया, मैं कुछ हूं। पर बाइबल कहती है जो व्यक्ति जो है उससे अधिक वो अपने आप को ना समझे। हालेलुया, दोबारा सुनिए, ध्यान सुनिए, बाइबल कहती है
जो आप हैं उससे अधिक कोई अपने आप को ना समझे। घमंड और अहंकार के कारण ही हेरोदेस, राजा हेरोदेस कीड़े पड़कर मरा था। घमंड और अहंकार के कारण ही राजा नबूकदनेस्सर 7 साल तक बैल बना रहा। कहीं आप भी अपने घमंड और अहंकार के कारण अपने काम, अपनी सेवा और अपने उत्साह को छोड़ तो नहीं रहे हैं? ये आपको आपके जीवन में देखना है। तीसरा, झूठे सपनों और दर्शनों के द्वारा शैतान आपको बोलने से अधिक करने नहीं देता। हालेलुया। हम आपको कुछ काम बताया जाता है, आपको कुछ सेवा दी जाती है, आपको कोई जिम्मेवारी दी जाती है, लेकिन शैतान आपको कुछ और दर्शन दिखाता है। आप कहते नहीं, मेरा दर्शन तो वो है, मेरी बुलाहट तो वो है, मेरे लिए तो वो प्रतिफल रखा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरा ऐसे लोगों से निवेदन है कि मैंने एक प्रचार किया था, सपने और उसके अर्थ को समझना। उस प्रचार को आप जाकर YouTube पर दोबारा जरूर सुनना है। चौथा और आखिरी, कड़वाहट के द्वारा शैतान आपको बोलने से अधिक करने नहीं देता। कड़वाहट, अगर किसी ने आपका दिल दुखाया हो, आपका मन तोड़ा हो, आपके साथ बुरा किया हो, तो आपके अंदर उसके प्रति कड़वाहट आ जाती है और वो कड़वाहट बनी रहती है। आप कहोगे ऐसा नहीं है, लेकिन अपने कामों को देखो उस व्यक्ति के लिए, वो दिखाई देगी। हालेलुया। और वही कड़वाहट आपको बोलने से अधिक करने नहीं देती है। क्यों पता है? क्योंकि आप उसे सबक सिखाने के बारे में सोचते रहते हो। मुझे धोखा देने वाला, मुझे सताने वाला, मुझे कष्ट देने वाला, मेरे दिल को तोड़ने वाला, मेरी आत्मा को दुखाने वाले को मुझे क्या करना है? सबक। पर याद रखो, ऐसा करके आप वो नहीं कर पाओगे जो आप परमेश्वर के लिए करना चाहते हो। हालेलुया। दोबारा सुनिए, ध्यान सुनिए। दूसरों को सबक सिखाने वाली आत्मा, दूसरों को सबक सिखाने वाली भावना, आप वो नहीं कर पाओगे। अगर आप ऐसा करोगे तो आप वो नहीं कर पाओगे जो आप परमेश्वर के लिए करना चाहते हो। अगर आप बोलने से अधिक करना चाहते हो, ध्यान से सुनिए, अगर आप बोलने से अधिक करना चाहते हो तो आज मैं आपको रोकने वाले शैतान के हर बाड़े को तोड़ने जा रहा हूं। हालेलुया। हर बाड़े को आज मैं तोड़ दूंगा। आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए, मेरे साथ एक मन एक आत्मा हो जाइए। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। सब लोग अपनी आंखों को बंद करें, सुने वचन पर एक बार फिर से मनन करें। हालेलुया।